सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा सेशन है वो है हमारा लर्न अबाउट किचन हायरार्की, कि हमारी जो किचन हायरार्की होती है वो क्या होती है, स्मॉल किचन हायरार्की क्या होती है, मीडियम हायरार्की क्या होती है और जो लार्ज होटल किचन होती है उसकी हायरार्की क्या होती है। आप सभी लोग मेरे नाम से तो फेमिलियर होंगे ही, तो जो लोग भी मेरे नाम सभी जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो मदन कुमार पे जाके सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी सेशन हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हम जो सेशन प्रोवाइड करवाते हैं वो सारे ये हमारे होटल मैनेजमेंट बेस्ड टॉपिक्स को कवर करते हैं। और आपको यहाँ पे एक शेफ़ की फ़ोटो भी इसमें दिखाई दे रही होगी। जो भी होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है वो अपने IHM, जो भी उनका IHM कॉलेज है वो, और अपने नेम के साथ इन शेफ़, लेजेंडरी शेफ़ के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और बताएं कि ये कौन है, और ताकि मुझे भी इससे पता चले कि आप लोग कितने अवेयर हैं अपने जो भी आपके टॉपिक्स है उसके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी किचन हायरार्की के लिए जो हमारा आज का सेशन है। जो किचन हायरार्की होती है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायरार्की में हम, जैसे कि स्मॉल हायरार्की होती है। क्या होता है कि जो हमारे होटल्स होते हैं वो कुछ छोटे होटल्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। छोटे मीन्स स्टार कैटेगरीज में हमारे जब हमें डिवाइड किया जाता है तो जो छोटी प्रॉपर्टीज़ होती है 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार जैसे स्टार वाइज होती हैं। तो और इसमें क्या होता है कि जब हम छोटे होटल्स को लेते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ी हायरार्की की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ज़्यादा स्टाफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होता है वहाँ पे एक छोटा सा स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है शेफ़ दे कुजीन, मतलब एग्जीक्यूटिव शेफ़, फिर शेफ़ दे पार्टी जो इस आता है शेफ़, फिर शेफ़ हॉट रेंज। उसके बाद हॉट रेंज के नीचे हमारा है रोतेसरी की, फिर इसके नीचे आता है गार्डन मांजर कुक। देन हम लेफ्ट साइड में अपने आए तो यहाँ पे आता है बूचर्स, एंट्रेमेथियर एंड रिलीवर कुक। फिर अगर हम यहाँ पे मिडल में आए तो शेफ़ दे कुजीन के नीचे था शेफ़ दे पार्टी, फिर कॉमी 1, कॉमी 2 एंड कॉमी 2। हम इन सब की जॉब डिस्क्रिप्शन भी आगे बताएंगे आपको, और ये शेफ़ दे पार्टी, शेफ़ दे कुजीन एक्चुअली में होते क्या है ये भी हम आगे ही कवर करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे है हमारा मीडियम हायरार्की। मीडियम हायरार्की क्या होता है, जो थोड़े 3 स्टार से अबव होटल्स आते हैं या जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ की हमारी जरूरत होती है तो वहाँ पे मीडियम हायरार्की हम फॉलो करते हैं। तो मीडियम हायरार्की में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा हो, ये बड़ा चार्ट है। बड़ा चार्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर यूज़ होती है। तो इसमें फर्स्ट में है आपका शेफ़ दे कुजीन, मतलब एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद सेकंड जो इंचार्ज होगा वो होगा हमारा शू शेफ़, ठीक है, जो रिपोर्ट करेगा हमारा शेफ़ दे कुजीन को, मतलब एग्जीक्यूटिव शेफ़ को जो रिपोर्ट करेगा वो होगा शू शेफ़। फिर शू शेफ़ के अंडर में ये सारे शेफ़ दे सॉसियर, शेफ़ दे एंट्रेमेथियर, शेफ़ दे गार्डे मांजर एंड शेफ़ दे रोतेसियरी एंड शेफ़ दे पेस्ट्रीज, ठीक है। ये हमारे सारे किसको रिपोर्ट करेंगे, शू शेफ़ को, और शू शेफ़ किसको रिपोर्ट करेगा, हमारा शेफ़ दे कुजीन को। फिर उसके अंडर हमारा वही प्रोसेस चलता है, कॉमे 1 2 सेकंड, ठीक है, 1 2 3rd और ट्रेनीज, अप्रेंटिस एक्सेट्रा, वो हमारा सेम टू सेम चलेगा। फिर अगर हम आते हैं 5 स्टार या लार्ज होटल किचन हायरार्की के अंदर, तो उसमें हमारे फिर हमारा जो मैन पावर है वो बढ़ जाती है और वहाँ पे पोस्ट भी उसी हिसाब से फिर हायरार्की भी हमारी बढ़ जाती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आएगा शेफ़ दे कुजीन, सेकंड में आएगा शू शेफ़। फिर अगर इसको नीचे डिवाइड हो रहे हैं फिर ये पार्ट्स में, अगर आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जैसे कि लार्डर जो कि गार्डे मांजर जिसको हम बोलते हैं, फिर आएगा सॉसियर के आगे है फिर एंथ्रेमेथ, पोटाज, लेग्यूम्स, फिर पेस्ट्री एंड बेकरी वाला, फिर ठीक है। फिर इसके बाद आएगा हमारा इसके नीचे फिर हमारे यहाँ पे फिर शू शेफ़ सारे डिपार्टमेंट्स के, फिर शेफ़ दे पार्टी, ये भी सारे डिपार्टमेंट्स में, फिर कॉमीज तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट में होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉमीज होंगे, और ट्रेनिज भी उसी हिसाब से हमारे डिवाइड हो जाते हैं फिर अलग अलग पार्ट्स में। तो ये एक आपका लार्ज होटल किचन हायरार्की चार्ट है जो प्रॉपर है। जो IHM स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं आपको पहले ही, जो भी IHM स्टूडेंट है उनके लिए तो ये कंफर्म है कि ये जो हायरार्की है ये आपके फाइनल इंटरव्यूज़ तक पूछी जाएगी। जब आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा टिल 3rd ईयर तक, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम भी होंगे तब भी ये पूछी जाएगी। इवन इंटरव्यूज़ में भी ये लार्ज होटल किचन हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ती है। आफ्टर दैट जब आप होटल्स में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारा जितना भी हायरार्की चार्ट होता है ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम आएंगे अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किचन स्टाफ के ऊपर, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो आपको शेफ़ दे कुजीन मैंने अभी
पीछे वाली स्लाइड में बताया था वो क्या होता है, उसको ही हम एग्जीक्यूटिव शेफ भी बोलते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इनकी फर्स्ट इसकी होती है ये टॉप मोस्ट पोजीशन इन द किचन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसकी जो क्या होती है, टॉप मोस्ट पोजीशन इन किचन डिपार्टमेंट, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है हमारी एग्जीक्यूटिव शेफ की, ठीक है। चीफ ऑफ कमांड इन द किचन, मेन कमांड जो होती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव शेफ की होती है। ऑल्सो नोन एज हेड शेफ एंड हैज़ द फॉलोइंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गया है, ये एक तो रेसिपीज डेवलप करते हैं मेन्यू फॉर ऑपरेशन के लिए, सुपरवाइज करते हैं फूड प्रोडक्शन, मेंटेन करते हैं फूड कॉस्ट स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट कंट्रोल। जितनी भी हमारी फूड कॉस्ट होती है और कॉस्ट कंट्रोल वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव शेफ करते हैं, ठीक है। प्रमोट सेफ्टी एंड सैनिटेशन, असिस्ट इन टेकिंग इन्वेंटरी एंड परचेजिंग सप्लाईज, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और कस्टमर की भी वो कंसर्न एंड सजेशन होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव शेफ करते हैं, ठीक है। और मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड किचन सेक्शन भी हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ ही करते हैं, और कंट्रोल स्पॉइलेज, ब्रेकेज, इशू ऑफ मटेरियल, मैन पावर एंड मशीन भी हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ ही, उनका ये काम होता है कि वो सारा इनके ऊपर चेक करेंगे। इंस्पेक्ट द डेली सप्लाईज ऑफ किचन, हैंडल एम्प्लॉय कंसर्न इशू, जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड इशू है वो भी एग्जीक्यूटिव शेफ ही चेक करते हैं, ठीक है। शेड्यूल एंड असाइन वर्क टू स्टाफ, जितनी भी गेस्ट की असाइनिंग होती है कि हम कौन सा स्टाफ कहाँ पे वर्क करेगा, वो भी एग्जीक्यूटिव शेफ के थ्रू ही पास होता है, ठीक है। सेट प्रोडक्शन गोल्स फॉर और जॉब एक्सपेक्टेशन, पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी एंड सैलरी चेंजेस, कि हमारी जो भी होटल में सैलरीज होती है, ये आप जितने भी स्टाफ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जितनी भी सैलरी हमारी जो कौन करता है, हमारी चेंज कौन करवा सकता है, कौन, वो है हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ को अगर आपने एक बार बोल दिया कि मुझे सैलरी, अगर वो चाहे तो वो आपकी सैलरी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और आपको डिमोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई न्यू इक्विपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एंड इनहेंस द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, जो हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है उसको भी मेंटेन करने में एग्जीक्यूटिव शेफ का बहुत मेन रोल होता है। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक रॉ इंग्रेडिएंट बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विद स्टोर, recommend menu pricing by coordination with F&B directors, ensure practice of hygiene and safety precaution, कि ये इंश्योर करते हैं हमारी हाइजीन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन इन द किचन डिपार्टमेंट बाय हेड शेफ। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव शू शेफ। शू शेफ के हमारे क्या क्या रोल होते हैं वो भी आपको इसमें बताते हैं कि हमारे क्या एग्जीक्यूटिव शेफ के रोल होते हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ होता है वो हमारा शेफ द कुजीन, मतलब एग्जीक्यूटिव शेफ को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ किचन इन एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ, एग्जीक्यूटिव शू शेफ का काम होता है कि जब हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ एब्सेंट होगा तो उनके बिहाफ पे हमारा शू शेफ काम करेगा। नोन एज द डेप्यूटी शेफ और सेकंड शेफ, ये सेकंड इंचार्ज होता है। द प्रिंसिपल असिस्टेंट ऑफ शेफ द कुजीन एंड सुपरवाइज द वर्क रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग फूड। एग्जीक्यूटिव शू शेफ का काम होता है कि जितना भी वो वर्क होगा किचन में वो उसको क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग फूड से रिलेटेड, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी आती है, रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव शेफ इन द एब्सेंस, डन, एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ डिशेज फ्रॉम द किचन, maintain coordination between different section of kitchen, report to executive chef, attend the meeting in absence of chef। फिर आता है हमारा, अगर इसमें हम नीचे कंटिन्यू करते हैं तो इसमें है मॉनिटर पोर्शन कंट्रोल एंड असाइन पास स्टॉक एज आर केप्ट एट मिनिमम लेवल, सुपरवाइज फूड टेस्टिंग, प्रिपरेशन सैम्पलिंग, प्रोडक्शन फेज, फॉलो अप एनी इशू रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉय टू executive chef, ensure all food are prepared and presented to according to the international standard, ensure safety and security, hygiene are followed correctly, assist in menu planning। शू शेफ एंड एग्जीक्यूटिव शेफ बोथ जो होते हैं वो मिल के हमारा मेन्यू भी प्लान करते हैं। असिस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ इन एनी न्यू कुजीन कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा न्यू कुजीन का कॉन्सेप्ट आता है उसमें भी ये दोनों मिल के अपना रोल प्ले करते हैं। फिर आता है इसमें एग्जिस्ट इन लार्ज होटल और बिजनेस किचन्स। शू शेफ जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, एग्जिस्ट इन लार्ज होटल और द बिजिएस्ट किचन, चार्ज ऑफ द गिवन सेक्शन। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या होती है, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंश्योर द प्रॉपर वर्क फ्लो फ्रॉम प्रिपरेशन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डिशेज, रिपोर्ट टू द शेफ द कुजीन एंड एग्जीक्यूटिव शू शेफ। शू शेफ हमारा किसको रिपोर्ट करता है, एग्जीक्यूटिव शेफ द कुजीन एंड एग्जीक्यूटिव शू शेफ को, ठीक है।
कंट्रोल द ब्रेकेज एंड वेस्टेज विद इन द डिपार्टमेंट। ये अपने जितने भी ब्रेकेज और वेस्टेज होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। फिर आते हैं हमारे किचन एग्जीक्यूटिव। किचन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हमारे शू शेफ से नीचे होता है और CDP मतलब शेफ दे पार्टी से ऊपर एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो किचन एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द किचन डिपार्टमेंट, मेक श्योर दैट द किचन एरिया मीट्स हेल्थी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट एज मैंडेटेड बाय लॉ, ठीक है। इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि ये एंश्योर अडेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फूड क्वालिटी, हाइजीन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इन किचन, मेक श्योर ऑल इक्विपमेंट वर्क वेल, check the quality and availability of raw ingredient at the times, attendance, जितनी भी अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी ऑफ एवरी टीम मेंबर होती है वो हमारा किचन एग्जीक्यूटिव चेक करता है। वर्क इन क्लोज रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद F&B सर्विस टीम के साथ भी एग्जीक्यूटिव शेफ ही कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर इसके एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद आता है हमारे शेफ दे पार्टी। शेफ दे पार्टी एक फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपके नेम के आगे शेफ लगना शुरू होता है, क्योंकि शेफ दे पार्टी के नीचे जितने भी कॉमीज होते हैं वो शेफ के अंडर में काउंट नहीं होते। अब तो ये कॉमीज का जो सिस्टम है वो भी चेंज हो चुका है। अब शेफ दे बहुत सारे होटल्स में कॉमी 1 to 3 हटा के अब ओनली कॉमीज कर दिया है। कॉमीज के बाद आप डायरेक्ट DCDP प्रमोट होते हैं एज अ डैमी शेफ दे पार्टी, ठीक है। शेफ दे पार्टी क्या होता है? शेफ दे पार्टी कंट्रोल अ सेक्शन ऑफ द किचन। शेफ दे पार्टी क्या करता है? एक पूरे सेक्शन को कंट्रोल करता है। थर्ड इन कमांड आफ्टर हेड शेफ, शू शेफ, इफ देयर इज नो शू शेफ और डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या होता है? थर्ड इन कमांड में होता है आफ्टर हेड शेफ और शू शेफ अगर वहाँ पे नहीं होगा। बड़े होटल्स में क्या होता है कि शेफ दे पार्टी बहुत मतलब वो थर्ड कमांड में नहीं यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपर लेवल के भी जो शेफ होते हैं वो पहले से वहाँ पे असाइंड होते हैं, ठीक है। ऑफन द पोजीशन इन रेफर टू एज अ सेक्शन शेफ और लाइन कुक। शेफ दे पार्टी अपने पूरे एक सेक्शन को कवर करते हैं। वो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर प्रॉपर सर्विस बाय ऑल किचन स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर होटल स्टैंडर्ड ऑन फूड क्वालिटी, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन, रिकमेंडेड चेंजेस इन सिस्टम एंड चेंज इन मेन्यू बाय implementing new dishes, take care of hygiene and cleanliness of the kitchen and maintain its standard, be aware of maintaining wastage without compromising on food quality, check and keep record properly, brief team member on menu change and new dishes, make sure that hygiene and cleanliness तो हमारे जितने भी शेफ होते हैं वो अकॉर्डिंग टू HACCP के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये HACCP को भी हम एक पूरा जो हमारा हाइजीन का टॉपिक है उसके अंदर हम कवर करेंगे और जल्द ही कवर करेंगे। फिर आते हैं हमारे शेफ दे पार्टीज के बाद कॉमीज। Commies is the basic chef in large kitchen. Work under chef de party, don't need higher qualification, may have completed the simple culinary trainings and experience of the couple of years or maybe more. There are commie 1 to 3 commies, one is bigger in post, ठीक है। और फिर some other specialization हमारी होती है शेफ गार्डे मांजर, जो हमारा जितने भी कोल्ड फूड और सैलड के लिए होता है हमारा शेफ गार्डे मांजर। शेफ लेग्यूम होता है हमारे वेजिटेबल्स के लिए। शेफ पेस्ट्री होता है पेस्ट्री शेफ। फिर शेफ बॉलेंजर होता है हमारा बेकरी शेफ इन द लार्ज किचन। फिर बूचर होता है हमारा बूचरी मीट पोल्ट्री, समटाइम फिश ऑल्सो मे बी इन चार्ज ऑफ ब्रीडिंग मीट एंड फिश आइटम्स। शेफ एंथ्रीमेथियर होता है हमारा प्रिपेयर सूप एंड अदर डिशेज इंक्लूड वेजिटेबल डिशेज। शेफ पोताज भी लार्ज किचन रिपोर्ट टू हेड एंथ्रीमेथियर एंड प्रिपेयर सूप्स। ये हमारा आज का टोटल सेशन था। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन हमारा कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन ऑफ किचन विद अदर डिपार्टमेंट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।